जान लेते हैं कि हवाला क्या है। अवैध रूप से विदेशों से रुपए के लेन देन हवाला के जरिए से ही होता है। इस रास्ते से आतंकवाद और काला धन को सफेद करने में काफी मदद मिलता है। बिना सरकार के जानकारी का एजेंट द्वारा एक देश से दूसरे देश में कमीशन पर पैसों का लेन देन किया जाता है। हवाला को पूरी तरह से समझने के लिए एक वीडियो अलग से बना दी गई है, जाके हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। अब आते हैं मुद्दों पर। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर बताती है कि ये गेम बड़ा है। उसे ऐसे समझे कि दुबई के प्रमोटरों के पास पूरी इंडिया में 4000 से अधिक पैनल है और हर एक पैनल के पास 200 से अधिक पंटर्स मौजूद हैं। यानी स्कीम में पैसा लगाने वाले सिर्फ भारत में 8 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। ये इतना व्यापक सेटअप है कि सौरभ और रवि को एक दिन में लगभग 200 करोड़ से अधिक रुपए का कमाते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं। तो यह जान ले कि साइबर क्राइम मामले में देश की कानून अभी उतनी मजबूत नहीं हुई है कि कुछ गिने चुने थानों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के थानों में साइबर थाना प्रभारी को अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तक चलाने नहीं आता है। तो वेबसाइट एड्रेस क्या खाक समझेंगे, जिसके कारण सौरभ और रवि जैसे अपराधियों को भारत का मार्केट सबसे आसान मार्केट लगता है। खबरें बताती है कि जब पंटर्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है तो केस दर्ज कराने लगे। स्थानीय पैनल और महादेव ऐप के खिलाफ धोखाधड़ी के केस दर्ज कराए गए। कई जगहों पर इन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का भी केस दर्ज किया गया। लेकिन अब इस मामले में पुलिस नहीं, ईडी है। और अब जानते हैं कि ईडी किस मौके पर और कैसे शामिल होती है, हम इस पर बात करेंगे। दरअसल महादेव ऐप के खिलाफ बहुत सारे केस छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए। इसमें एक केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। पुलिस अपने स्तर पर जांच और अरेस्ट कर रही थी। फिर आई एक शादी फरवरी 2023 में। ये शादी थी महादेव ऐप के एक प्रमोटर सौरभ चंद्रकार की। शादी यूएई के रास अल खैमा में हुई और इस शादी से जुड़े कुछ खबरें सामने आने लगे। सौरभ चंद्रकार की शादी लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। सौरभ चंद्रकार ने अपने रिश्तेदारों को नागपुर से दुबई प्राइवेट जेट में बुलाया था और प्राइवेट जेट से ही उन्हें वापस भेजे थे। सौरभ चंद्रकार की शादी में मुंबई से कैटरल, डेकोरेटर, तमाम इंतजाम करने वाले लोग आए थे और इनको कैश में पेमेंट किया गया। इस शादी में बॉलीवुड से जुड़े कुछ सितारों को भी बुलाया गया था। इन्होंने उनके शादी में वहां परफॉर्म किया। उन्हें भी कैश में ही पेमेंट किया गया। शादी के जश्न की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब जाकर के ईडी के कान खड़े हो गए और ईडी ने केस दर्ज करके जांच करना शुरू कर दिया। फिर शक की पहली सुई घुमी छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों के तरफ। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? 2023 के अगस्त महीनों में 21 और 23 तारीख को ईडी ने छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में छापे मारे। छापे के बाद ईडी ने कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया। राज्य की पुलिस कर्मी काम करने वाले आईएएस चंद्रभूषण वर्मा, स्थानीय निवासी सतीश चंद्रकार और अनिल दम्मानी व सुनील दम्मानी नाम के 2 सगे भाइयों को ईडी ने गिरफ्तार किया और बताया कि ये लोग हवाला के ऑपरेटर हैं। ईडी ने बताया कि चंद्रभूषण वर्मा महादेव ऐप के लोगों का ग्राउंड पर ब्रोकर था। अन्य महादेव ऐप लोगों की बिना पर ताकतवर और सुखदार लोगों से मीटिंग करता था और चंद्रभूषण और सतीश को हवाला के जरिए दुबई से पैसा सारे कैश में मिलते थे। ईडी के अनुसार लगभग 65 करोड़ रुपए महीना अपना हिस्सा रखने के बाद इन पैसों को पुलिसों से लेकर नेताओं तक प्रोटेक्शन मनी के तौर पर बांट दिया जाता था। इनमें से कुछ लोग मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े हुए थे। लेकिन अब आती है कि एक साधारण एएसआई
चंद्रभूषण का इतना ऊपर तक जुड़ाव कैसे हुआ? इसके लिए ईडी ने एक और नाम लिया है, विनोद वर्मा। विनोद वर्मा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार हैं। ईडी ने कहा कि एएसआई चंद्रभूषण विनोद वर्मा का परिचित था। इसी परिचय का इस्तेमाल करके उसने अधिकारियों और नेताओं को अपने पाले में मिलाया और उन्हें पैसा खिलाया। वो इसलिए कि पुलिस की कार्रवाई केवल ग्राउंड पर मौजूद पंटर तक ही सीमित रहे, बाकी पंटर के ऊपर काम कर रहे पैनल या दूसरे लोगों तक ना पहुंचे। साथ ही बीच बीच में जब कभी कभी पुलिस एक्शन लेती तो घूस के पैसे बढ़ा दिए जाते थे। ईडी ने अपने प्रेस नोट में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े कई सीनियर अफसरों को महीनों महीनों घूस का पेमेंट किया जाता था। ईडी ने यह भी दावा किया कि जिन बैंक अकाउंट के जरिए महादेव ऐप के लोगों अपना काम करते हैं, उनमें अधिकतर खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए थे। आगे ईडी ने कहा कि महादेव बुक का काम इतना बढ़ चुका था कि भिलाई के युवा दुबई जाने लगे। वो वहां जाकर ट्रेनिंग लेते और ट्रेनिंग के बाद वापस इंडिया आकर अपना पैनल खोलकर काम करना शुरू कर देते। मामला छत्तीसगढ़ पहुंचा तो राजनीति होना तय थी। भाजपा हमलावर हुई तो बचाव में आए सीएम भूपेश बघेल और दावा किया कि उन्होंने कार्यवाही शुरू की है। उनके ही कहने पर मामला ईडी के पास गया। छत्तीसगढ़ के अलावा और राज्यों जैसे कलकत्ता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी छापे मारे गए और पूछताछ की जा रही है। ये अधिकतर बिजनेस हाउस हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने महादेव ऐप के लिए पैसे इधर उधर किए हैं और हवाला रूट का इस्तेमाल किया है। अब आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ से बॉलीवुड की ओर। यहाँ क्या हुआ? बहुत सारे कलाकारों को बुलाया गया पूछताछ के लिए। क्यों? तो उसके लिए एकदम सीधा और सपाट जवाब है कि ये लोग महादेव ऐप या सौरभ रवि से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि महादेव ऐप की वेबसाइट पर हमें क्या मिला। एक टोन में महादेव ऐप का प्रचार करते हुए एक्टर और गायक। आरोप है कि इन लोगों ने महादेव ऐप का प्रचार करने के लिए मोटा पैसा लिया। इन लोगों को महादेव बुक ने कई रूटों से पैसा घुमा कर दिया, लेकिन आखिर में वो था तो सट्टेबाजी का ही पैसा। वेबसाइट पर दिख रहे कलाकारों के अलावा भी कई कलाकारों ने इस ऐप को प्रमोट किया। रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, हिना खान उसी फेरिस्त में आते हैं। कहा जा रहा है कि फिलहाल इन कलाकारों से केवल पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। हालांकि कई कलाकार ईडी से थोड़ा समय मांगा है। इसके अलावा वे कलाकार और इन्फ्लुएंसर भी निशाने पर हैं जो सौरभ चंद्रकार की शादी में दुबई गए थे। उनमें से कुछ जाने माने नाम हम आपको गिना देते हैं, जैसे आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल दर्रानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली एब्राम, आरती सिंह, सनी लियोन, भाग्यश्री, पुलकित, कृति खरबंदा, नुसरत भारूचा, कृष्णा अभिषेक, सुखविंदर सिंह आदि। इंडिया टुडे के पत्रकार दिव्येश सिंह के पास जांच और पैतरों से संबंधित कई जानकारियां मौजूद हैं और वे बताते हैं कि सौरभ और रवि दुबई में छुपे हुए हैं और उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया है। उनके लिए तमाम एयरपोर्ट पर नजर रखी जा रही है। देश आएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन फिल्मी सितारे का क्या करेंगे? जांच का और पूछताछ का सामना करेंगे। हजारों करोड़ की बात है, घूसखोरी, गबन, हवाला घोटाले की बात है। सच सामने तो आना ही चाहिए। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए मुद्दों के साथ।